हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नाइटमेयर मूवी में से एक शॉर्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमाटोज पर ये 77% फ्रेश है। मूवी की स्टोरी में हमें एक थिएटर दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग जाते हैं और अपनी आत्मा को खो देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी आत्मा को खो दिया। मूवी की कैटेगरी आपको हॉरर एंथोलॉजी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमें एक कपल को थिएटर के अंदर रोमांस करते हुए दिखाया जाता है। तभी थिएटर में एक मूवी स्टार्ट हो जाती है जिसमें हमें सिंडी बाथरूम के अंदर लिपस्टिक लगाते हुए नजर आती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिंडी के एक गाल पर एक निशान है जिसे लेकर सिंडी हमेशा अनकंफर्टेबल रहती है। जिसके बाद वो बाथरूम के बाहर जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड डेविस उसका इंतज़ार कर रहा होता है और सिंडी के बिहेव को देखकर वो समझ जाता है कि सिंडी उदास है। जिस पर डेविस कहता है कि तुम फिर से खुद को मिरर में देख रही थी, तुम्हें खुद को जज करना बंद करना पड़ेगा। तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे निशान से, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और कहता है कि तुम्हारे बाथरूम जाने के बाद मैं मॉम से बात कर रहा था तुम्हारे बारे में, और मॉम ने कहा अगर वो इतना ही डिस्टर्ब रहती है अपने चेहरे को लेकर तो मेरी पहचान का एक प्लास्टिक सर्जन है, मैं उससे बात कर सकती हूँ। जिस पर डेविस प्लास्टिक सर्जन के पास जाने के लिए मना लेता है और सिंडी भी खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास चली जाती है जहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जिस पर सिंडी डॉक्टर से कहती है कि मुझे कोई हुस्न परी नहीं बनना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी शादी वाले दिन कम से कम ठीक दिखूं। जिस पर डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि हाँ, जिससे तुम्हारी फ़ोटो फैबुलस आए, मैं हर रोज़ यही बातें सुनता हूँ। और वो ये भी बताता है कि मैं डेविस की माँ के साथ काम कर चुका हूँ, तुम उनसे मिली हो? जिस पर सिंडी कहती है अभी तक तो नहीं। फिर डॉक्टर उसके निशान के बारे में पूछता है। फिर सिंडी उसे बताती है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 2 साल की थी और पैसों की कमी के कारण मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा पाई। फिर डॉक्टर सिंडी के घाव को देखकर बोलता है कि मेरा मानना है हम इसे 95% तक ठीक कर सकते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे फेस में थोड़े से चेंजेस करूँगा जिससे तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगोगी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर सिंडी खुश हो जाती है। जिसके बाद सिंडी का ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है और उसे बेहोश किया जाता है जहाँ बेहोशी की हालत में वो अपनी शादी वाले दिन का सपना देखती है जहाँ सब लोग खुश हैं। और वहाँ वो डॉक्टर्स को भी देखती है जिनके हाथों में चाकू है और उनके हाथ खूनों से रंगे हुए हैं। सिंडी डॉक्टर्स की इस हालत को देखकर डर के मारे जाग जाती है। फिर वो देखती है कि उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और डॉक्टर उससे मिलने आया है। वो सिंडी से कहता है कि उसकी सर्जरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, हम कल बाकी की सर्जरी करेंगे, तब तक तुम आराम करो। जिस पर सिंडी डॉक्टर को अपने सपने के बारे में बताती है कि उसने एक प्यारा सा सपना देखा पर वो बुरे सपने में बदल गया। इस पर डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है कि यह एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट है जो कि खुद ही ठीक हो जाएगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिंडी वहाँ रखे टेलीफोन से एक कॉल करने की कोशिश करती है पर वो टेलीफोन खराब होता है। जिस पर वो नर्स से एक कॉल लगाने को कहती है पर नर्स मना करते हुए कहती है कि डॉक्टर ने ऐसा करने से मना किया है। फिर सिंडी नर्स से एक मिरर मांगती है पर नर्स उसे मिरर देने से भी मना कर देती है। जिसके बाद टाइम बीतता जाता है और वो अपने रूम में पड़े पड़े बोर हो जाती है और वो अपने रूम से बाहर आ जाती है जहाँ उसे चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी बॉडी ऑपरेशन की वजह से अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। फिर वो भटकते भटकते नर्स के ऑफिस तक पहुँच जाती है जहाँ नर्स कुछ काम के कारण ऑफिस के बाहर चली जाती है। तो सिंडी उसका कंप्यूटर चेक करने लगती है कि तभी नर्स वापस आ जाती है। जिसके बाद सिंडी वहां से निकलकर एक अनजान रूम में पहुंच जाती है जहां उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो सिंडी से मदद मांग रही होती है। और जब सिंडी उस लड़की की मदद करने की कोशिश करती है तब वो देखती है कि उस लड़की की आंखें और नाक गायब है। ये सब उन डॉक्टर्स ने ही किया होता है और वो लड़की सिंडी से उसकी मदद मांग रही होती है। पर सिंडी उस लड़की को देखकर इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से भागने लगती है कि तभी रास्ते में उसे नर्स मिल जाती है। सिंडी को कमरे से निकलता देख नर्स समझ जाती है कि सिंडी को अब सब कुछ पता चल गया है और वो उसे पकड़ने लगती है। पर सिंडी उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है और लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करती है।
पर लिफ्ट से निकलते ही उसे डॉक्टर पकड़ लेता है और बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वापस उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है और फिर वो वापस से उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जब सिडनी उठती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डेविस उसके पास है। फिर सिंडी डरते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारा ही प्लान था, तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। इस पर डेविस उसको शांत होने को कहता है कि मेरी माँ यहाँ पर आई हुई है, मैं अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आता हूँ, तब तक तुम शांत रहो। उसके बाद सिंडी वहाँ पर रखे मिरर में अपना चेहरा देखती है, जिस चेहरे को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि डॉक्टर्स ने उसका चेहरा एक राक्षस की तरह बना दिया होता है। उसके स्तनों को भी 2 से 3 कर दिया था। तभी वहाँ डेविस की माँ आ जाती है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा वाहियात दिखती है। वो उसका अपनी फैमिली में स्वागत करती है और डेविस से कहती है कि ये अब कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। डेविस की माँ की ये बातें सुनकर सिंडी जोर से चिल्लाती है और थिएटर में चल रही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी ख़त्म होने के बाद सिंडी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डेविस थिएटर से गायब है। वो डेविस को ढूंढते हुए प्रोजेक्टर रूम में पहुंच जाती है जहां पर एक आदमी प्रोजेक्टर को चला रहा होता है, जिससे वो डेविस के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम कौन हो। फिर वो आदमी उसे बताता है कि मैं हजारों सालों से इंसानों को उनके सबसे बुरे वाले सपने क्रिएट करके उन्हें दिखा रहा हूँ, जिसे इंसान कभी भी भूल नहीं पाते। फिर सिंडी उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे चाहते क्या हो, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि मैं लोगों की आत्माओं को कलेक्ट करता हूँ और आज तुम दोनों की बारी है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज ये थी नाइटमेयर सिनेमा में से एक मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको बाकी की चारों मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।